देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कह रहा है कि एनसीपी पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, और उन्होंने बाद में स्पष्ट किया है सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तो ये सारे घोटालेबाज जो थे उनको तो आपने बैठा के उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप है, छगन भुजबल जेल जा चुके हैं। आपने हसन मुशर्रफ पे ईडी के छापे मारे, उनको कैबिनेट का मंत्री बना दिया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिन लोगों पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही होती है, अचानक क्या होता है कि वही लोग पवित्र बन जाते हैं और कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तो ये तो इस देश की जांच एजेंसी का मजाक हो रहा है। आपने यही काम मध्य प्रदेश में किया, यही कर्नाटक में किया, यही अरुणाचल में किया, यही काम आपने उत्तराखंड में किया। आप पूरे देश में या तो खोखा खोखा करके विधायक तोड़ते हैं या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विधायक तोड़ते हैं। लेकिन उन्होंने अजीत पवार ने कहा संख्या बल है और 24 साल की पार्टी हो गई, अब युवा नेतृत्व। देखो ये सब खेल जब चलता है तो इसमें तो अलग अलग दावे अपने होंगे, लेकिन कर्नाटक में इन्होंने जो पाप किया उसकी सजा वहां की जनता ने दी ना इनको। महाराष्ट्र में जो पाप ये कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ, उसकी सजा इनको महाराष्ट्र की जनता देगी। और मैं तो पूछ रहा हूं भैया, महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर जो है वो कैसा वॉशिंग पाउडर है कि जितने पापी होते हैं वो धुल जाता है उनका पाप। एक फिल्म आई थी जिसमें गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यहां मोदी जी की तो ऐसी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कि वो मैली ही नहीं हो रही है, सबको धुले जा रहे हैं। ऐसा वॉशिंग पाउडर लेके आए हैं वो। तो भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, गुंडागर्दी करो, सब कुछ करने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपको महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ कर दिया जाएगा। आज पूरे यूपी के अंदर हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, पोस्टर कैंपेन और वीडियो कैंपेन, महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर, जिसके तहत हम ये बताने का काम करेंगे कि कैसे इन्होंने ईडी सीबीआई का छापा मार के हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल किया और मुख्यमंत्री बनाया, कैसे शिवराज सिंह जिस पे व्यापम घोटाले का आरोप है उसको मुख्यमंत्री बनाया, कैसे येदियुरप्पा जिस पे माइनिंग घोटाले का आरोप है उसको मुख्यमंत्री बनाया, रेड्डी ब्रदर्स को अपने साथ लिया जिस पे माइनिंग घोटाले का आरोप है, कैसे अजीत पवार को, छगन भुजबल को, हसन मुशर्रफ को अपने साथ लिया। इसका पूरा कैंपेन आज दिन भर हम लोग चलाएंगे और आगे कई चरणों में इस बात का खुलासा करेंगे। देखिए, ये इस देश की व्यवस्था के साथ मजाक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और खुलेआम वो कह रहे हैं कि चाहे जितना इस देश को लूटो, मोदी आपके साथ खड़ा है। एनसीपी महाराष्ट्र के नेता अध्यक्ष का एक बयान है, उन्होंने कहा कि हमने असेंबली स्पीकर को इस पे पिटीशन दी रात में कि इन सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और चुनाव आयोग से भी मांग कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई करें। अब अगर निष्पक्षता के आधार पर देखेंगे तो राज्यपाल को पहले 2/3 विधायकों के बारे में अजीत पवार से पूछना था, उनकी परेड करानी थी, तभी आप एक किसी दल के रूप में किसी समूह को मान्यता दे सकते हैं। लेकिन राज्यपाल ने यह काम नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष को इसके बारे में पूछना पड़ेगा कि आपके पास जो 2/3 के आधार पर ही कोई दल टूट सकता है, ऐसा संख्या बल है या नहीं है, और अगर नहीं होगा तो इनकी सबकी सदस्यता जाएगी। संजय राउत अभी थोड़े दिन में वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं का इस्तीफा हो जाएगा, वो नहीं रह पाएंगे तो उनकी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो। निश्चित रूप से ये भी एक कारण है, क्योंकि 16 विधायकों का मामला अभी पेंडिंग है और जब 16 की सदस्यता जाएगी तो बाकी जो बचे हैं उनकी भी जाएगी। अपोजिशन की मीटिंग थी जो इस घटती दिख रही है, मनोज झा का एक बयान है, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन हो सकता है टल जाए मीटिंग, या इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं? देखिए, मीटिंग क्यों टल रही है, किस कारण से टल रही है, वो तो कांग्रेस पार्टी या जो लोग इस मीटिंग को बुला रहे थे वही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी तो मीटिंग बुलाने के मामले में हमारी कोई भूमिका है नहीं, तो हम इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के साथ धोखा होता है उसके साथ जनता खड़ी होती है। जैसे बीएसपी जब टूटी यूपी में,
उसको लोगों ने और मजबूती से वोट दिया। कर्नाटक में कांग्रेस टूटी, वहां लोगों ने और मजबूती से कांग्रेस को वोट दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी तोड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। आप देखिएगा पूरी महाराष्ट्र की जनता इस बार के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाला है। आम आदमी पार्टी अपने चैंपियन की शुरुआत करिए। कल अरविंद केजरीवाल ने बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी दोनों पे निशाना साधा कि दोनों बारी बारी से लूटते रहे। आम आदमी पार्टी को आप मौका दीजिए। देखिए, हम अपने मुद्दों पर जाते हैं हर राज्य के अंदर। केजरीवाल जी की सभा, बहुत बड़ी सभा राजस्थान में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कारवां बहुत तेजी के साथ पूरे देश में बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मणिपुर में जो मिली थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है वहां की सरकार से जो फाइनेंस है। देखिए, ये तो नाकारेपन की पराकाष्ठा है प्रधानमंत्री जी की और उनके सरकार की। उनको अमेरिका घूमने की फुर्सत है, भोपाल में, जबलपुर में चुनावी रैली करने की फुर्सत है, उनको मेट्रो में सैर करने की फुर्सत है और मणिपुर के नाम पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मन की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के कारण संज्ञान में लिया होगा इस बात को कि वहां केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों घर जला दिए गए और अभी तक वहां शांति नहीं है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार को अपना स्टेटस देना चाहिए।